जहां से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे श्याम से पूछा तो श्याम से है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 100 मानना है आपको। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में 4 क्लासों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। प्रतिशत में सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब हम उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम समझेंगे। ठीक, आगे के क्वेश्चन जो होंगे किस टाइप से लगेंगे उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। हमसे जो हो सकेगा अच्छे से अच्छा आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है, राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और आपको बताना है कि इसकी आय कितने प्रतिशत कम होगी। किसकी आय? राम से। तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे प्रतिशत का, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम अधिकतर 100 मान के करेंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब 100% होती है कोई भी चीज। तो 100% से अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो इजी वे में आसानी तरीके से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो चलिए, जहां से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे श्याम से पूछा तो श्याम से है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको 100 मानना है आपको। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे श्याम की आय कितनी है? 100। ये हम जहां पर से लगा उसको हम 100 मानेंगे। अब यहां लिखा श्याम से 20% अधिक है, तो ये 100% था। 20% अधिक है कौन है? राम की आय। तो यहां पे लिखेंगे राम की आय, राम की आय। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 20% अधिक है तो हम इसमें 100 में 20 जोड़ देंगे तो भी 120 आ जाएगा आपका। अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हैं तो 20% अधिक है, तो सबसे पहले हमने श्याम की आय 100 माना है ना, तो 100 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। 20% आएंगे तो इसका 100 का 20% निकाल लेंगे, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल। 20 अधिक तो 20 में 100 जोड़ेंगे, 100 प्लस 20 बराबर क्या हो जाए? 120। इस तरीके से हमने लगा लिया। लेकिन यहाँ पर 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 कट जाता है, इसलिए आसान होता है 100 मानना। हम यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन 100 मानना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। तो लिखेंगे प्रतिशत में कमी बराबर। हमने आपको एक चीज पिछली की क्लास में हमने बता रखा था कि जिसके पीछे से लगा होगा वो संख्या नीचे लिखेंगे। तो राम की आय से लगा, इसलिए राम की आय नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक, गुणे में 100 लिखेंगे। और हमने बताया था कि अगर से लगा हुआ तो अंतर लेंगे, तो 100 और 20, 120 का अंतर कितना आएगा? 20 का अंतर आएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छन 12। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 पंची 10, तो 50/3 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे 16 सही 2/3% की कमी होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय 20 से 20% कम है। इसमें बताया गया है ए की आय 20 से 20% कम है। हमने बताया था जिसके पीछे से लगा उसको हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। यही हमारा की पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे बी की आय कितना है? 100। ठीक, अब इससे कितने प्रतिशत कम है? 20% कम। किसकी आय? ए की आय पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे ए की आय। तो हम इसलिए हमने आपको बता रखा कि 100 मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा, तो उसी में से हम डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं। कमी होगी तो माइनस करेंगे 100 में, अगर अधिक होगी तो उसमें 100 में प्लस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80%। ठीक,
अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में अधिक बराबर। अब देखना है कि किसके पीछे से लगा है, क्या लगा है, तो ए के पीछे से लगा है, तो इसको नीचे लिखेंगे, तो ए की 80 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद से लगा है यहाँ पर, उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये भी हमने बता रखी थी कि अगर से लगा होता है तो हम क्या कहते हैं, अंतर लेते हैं दोनों संख्याओं का। तो 100 और 80 का अंतर लेंगे, कितना है, 20 आएगा। यहाँ 20 लिखेंगे, गुणे में 100 लिखेंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आएगा कितना, 25% ये आ जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने दोनों क्वेश्चनों को बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को लगा लिया। ये क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है हमारे दृष्टि से। ठीक, कड़ी में तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। हम लोगों ने इसके पहली क्लास में फार्मूले को बेसिक रूप से सीखा था। अब हम यहाँ क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रतिशत वाले में जिसके पीछे से लगा होगा उसको हम 100 मानेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे बी की आय कितनी है, 100, तो लिखेंगे बी की आय 100% मान लेंगे। ठीक, अब बी से ए की आय कितना अधिक है, 25% अधिक है। हमने आपको बताया जिसको 100 माना है उसी में 25 प्लस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की आय 125% हो जाएगी। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है तो बी की ए से कितने प्रतिशत कम होगी, तो जिसके पीछे से लगा वो संख्या नीचे होगी। ठीक, प्रतिशत में कमी बराबर। हमने आपको बताया था कि जिसमें से लगा होगा दूसरी लाइन में वो संख्या नीचे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर 125 होगा। अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको बेसिक रूप से बता रखा है सारी चीज़ें। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही इजी में समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ तो बी की आय बताना है ए से कितने प्रतिशत कम होगी। तो सबसे पहले जिसके पीछे से लगा वो संख्या नीचे होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है से लिखा होने पर इसका हमेशा अंतर लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 25 का। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 25 पंचे 125, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, तो 20% यहाँ से इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं आपको, बिना फार्मूले के आप इसको लगा सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसको हमने मान लिया 100 और कितने परसेंट अधिक होगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसी में। ठीक, आपको इससे अच्छा तरीका एक और बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए बी की आय 100 है। ठीक, और ये कितना प्रतिशत अधिक है, 25%, तो ये हो जाएगा 125। अब यहाँ से लिखा था, इसमें कितना अंतर है, 25 का अंतर है। कहाँ से होगा, कमी कहाँ से हो रही है हमारी, 125 से हो रही है, तो यहाँ 125 लिखेंगे, गुणे में 100। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को लगाने के तरीके कई सारे होते हैं, 1-2 तरीके हर क्वेश्चन के होते हैं लगाने के लिए। ठीक, चलिए ये देखते हैं। ये वाला तरीका आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं। सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो जैसे मान लेंगे कि गीता को जी से हमने लिख दिया है, गीता की आय से लगा इसलिए हम 100 मान लेंगे। कितने प्रतिशत कम हो रहा है, 20%। 100 का 120 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सीता की कितनी आ जाएगी, 20% की कमी हो जाएगी, तो 80% आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ बात आ रही है कि गीता किया है, सीता से लगाया, तो से लगाया इसलिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का है, 20 का अंतर आ रहा है, तो डिफरेंस अंतर आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, बटे में कौन सी संख्या लेंगे, जो सीता से है, तो से सीता वाली संख्या यहाँ पे लिखेंगे, सीता कितने हैं 80%, यहाँ लिखेंगे 80% गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या आ गया 25%, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने क्या किया, इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप वो क्वेश्चन को लगाना और कमेंट बॉक्स में शेयर करना, अगर नहीं लगेगा तो हम आपको उस क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। पहला क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, ये आपको पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो ये आपको दो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। ठीक, हमने आपको बता रखा है कि जो भी वर्क आपको दिया जाए, आप उस वर्क को पर डे आपको करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक, चींटी जब अपनी मंजिल को प्राप्त करती है तो कई बार वो असफल हो जाती है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। इसी तरीके से आप रोज का रोज वर्क तैयार करते रहिए, तो एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।